पहले वाला माला सब निकालिए दीजिए ना, अभी वाला दो दीजिए। सुनिए, वो दोनों भी सिखा दूँ। तो दूगो तो निकाल दीजिए, वो निकाल हाँ निकाल दीजिए। लो तो जा तो माला जो हाँ वो एक थाली में एक और थाली ले आओ। एक और थाली ले आओ किस में एक काम करो की जय। हाँ ले जाओ ठाकुर जी के सामने। महंती ठाकुर जी को भागवत भगवान दादा सरकार को दिखा कर फिर लेके आते हैं। हाँ चले जा चले। कोई बात नहीं चले जाओ। अब तो तुम्हारी गाड़ी बहुत सख्त नियम है इसके मामले में, हम बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। भागवत जी को दादा सरकार को दिखा के इधर ले आओ। माता जी को आप ले जाओ। एक काम कीजिए, इसमें से कुछ मिठाई में तुलसी दल डाल के भोग लगा दीजिए तत्काल और सबको बांट दीजिए प्रसाद में। ठीक है, हाथों को जल्दी आइए। लेकिन इस सब के लिए तो मेरी इच्छा थी जी, सबका सब कुछ अनुकूल होना चाहिए और वो श्री जी ने कर दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप दोनों ऐसा जीवन जियो, आपका एक गलती मेरा भी बहुत नुकसान कर देगा। पुत्र या पुत्री का किया हुआ अपराध माता पिता को भुगतना पड़ता है, शिष्य और शिष्या का अपराध गुरु को भुगतना पड़ता है, और नौकर या सेवक जो भी हो उसका अपराध स्वामी को भुगतना पड़ता है। ड्राइवर अगर गाड़ी ठोक दे तो मालिक फंस जाता है। बेटा अगर गलती करके आए तो उसको कोई नहीं बोलता इसके बाप को बोलो। और शिष्य परिकर अगर गलती करते तो उनको कोई नहीं बोलता देखो कैसा इसका गुरु रहा होगा, कैसा संस्कार इसको दिया, कैसा काम कर दिया। तो अपने लिए नहीं, मेरा स्वरूप देख रहे हो ना, ये बहुत साधना का स्वरूप है। मैं जैसे आपको देख रहा ऐसे नहीं लोगों को देखता, मैं ऐसे नहीं लोगों से मिलता, क्योंकि सामने वाला पावरफुल होगा तो मुझे चार्ज करके जाएगा, वो नेगेटिव होगा मुझसे चार्ज होके जाएगा। भजन होता नहीं, क्या हम चार्ज करेंगे? खुद ही भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं, देखते हो आप लोग इतने देर से हो, मैं कितना रूम से बाहर निकलता अभी तो सीधे जमुना जी गए या आए, या जहाँ जाना गए आए। जिस गली में जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना? कभी इससे कोई अपराध भी हो तो वैसे भी प्रेम से तुम लोग रहोगे ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये स्वरूप देख करके खुद को अपराध से बचाना। मान लो अगर इसको आप बोलते तुम नहीं समझ रही हो, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, तभी तो आप बोल रहे हैं तुम नहीं समझ रही। उसने गलती किया तो ये तो मूर्खता है, क्योंकि वो नहीं समझ रही, कर सकती है। लेकिन आपने गलती किया, ये महामूर्खता है, क्योंकि आप तो बोल रहे थे तुम नहीं समझती, इसका मतलब आप समझ रहे थे। आप समझ रहे ना? जो समझदार है उसका काम है, ना समझ भी अगर है तो उसको अपने समझ से समझा के काम करना। ठीक है? और ऐसा मौका आएगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। इन बच्चों पे मुझे उतना भरोसा है, जो ये एक बात मैं इन लोगों को बोला था, जो कभी अगर ऐसा समय आए जो जान ही जाना है तो स्वाभिमान के साथ मर जाओगे वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्वाभिमान खो के अगर जिंदा रहोगे तो वो सबसे बुरी बात है। स्वाभिमान से बड़ा। रामचंद्र जी ने एक बार लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण चरण मेरे सुंदर हैं या तुम्हारे भाभी के, सीता जी के? तो बोले भैया आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो दुविधा में डाल दिया, एक तरफ भाभी एक तरफ बाप, हमारे लिए दोनों पूजनीय है, मैं कैसे बताऊं? तो बोले जो चरण तो सुंदर भाभी के लिए है, क्योंकि मैंने आज तक चरण ही देखा है। लेकिन सीता जी प्रसन्न हो गई, लेकिन सीता जी को उन्होंने कहा जो भाभी आपके चरण इसलिए सुंदर हैं, जो राम चरण अनुरागी आप हैं, इसीलिए आपके चरण सुंदर हैं। राम जी के चरण के आप अनुरागी हैं, इसीलिए आपका चरण सुंदर है। तो दोनों प्रसन्न हो गए। फिर बोले प्रभु इसमें प्रसन्न होने की बात नहीं है, आप दोनों के ऊपर भी एक चरण है जो सबसे सुंदर है, जिसलिए आप दोनों का चरण सुंदर है।
रामचंद्र जी बोले हम दोनों से ऊपर कौन सा चरण है? तो बोले वो है आपका आचरण। क्या? आचरण। आपका आचरण अच्छा है, इसीलिए आपका चरण अच्छा है जिसमें लोग झुके हुए हैं। तो कहने का मतलब आचरण अच्छा जिसका हो गया, दुनिया उसके चरण में झुक जाएगी, दुनिया उसके चरण में। बस, और कोई बात कहने की नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और शिष्य अगर गुरु को याद करे ये सामान्य बात है, लेकिन गुरु अगर शिष्य को याद करे ये विशेष बात है। इसको जिस दिन मैंने पूछा था ना आपके बारे में, उस दिन इन लोगों ने फ़ोन नहीं किया था, मैंने फ़ोन किया था उस दिन। पहले तो तुम लोगों ने बताया शादी ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, फिर मैंने फ़ोन किया था और फिर मैं बोला बिटिया से बात कराना। फिर इसको मैंने कुछ पूछा, मैं कहा ठीक है तुम लोग आगे बढ़ो, तुम ठीक समझ रहे, तुमको तसल्ली है तो बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत बढ़िया रहा। और उससे ज़्यादा श्री जी ने किया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राधा रानी कोई कमी जीवन में नहीं रखेगी। अगर कमी कोई आएगी तो उसके कारण आप लोग खुद रहोगे। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। पावर हाउस से सबके घर के लिए पावर सप्लाई हो रहा है। आपका बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब बल्ब फ्यूज है, स्विच खराब है, या आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। आपके सिस्टम में कहीं कमी है, भगवान की तरफ से किसी के लिए कभी कोई कमी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, चलो आगे बोलो क्या करना है तुम लोगों को।